Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see if it is tougher to get into JBIMS than to get into IIMs. ठीक है, तो IIMs अपन old IIMs और उसमें भी the Holy Trinity ABC के बारे में डिस्कस करेंगे. Obviously, CAT के through there are multiple great colleges which are on par with your ABCs. That L अच्छा है, K अच्छा है, FMS अच्छा है, MDI भी अच्छा है. तो there are multiple colleges, but we are going to only talk about ABC and JBIMS. खैर CET through the best college is JB. JB के बाद जो सेकंड है सिमसरी भी कंपैरेटिवली मतलब सेम ब्रैकेट में नहीं फॉल करेगा. ठीक है, तो ये वीडियो में वही देखने वाले. दिस इज टू हेल्प यू क्रिएट अ माइंडसेट, अ पॉजिटिव माइंडसेट कि नहीं अपने को अगर कोई एग्जाम देनी है तो ये कॉलेज में ही टारगेट होना चाहिए. कुछ लोग रहते हैं अरे जो मिलेगा ले लेंगे, नहीं, कहीं पे भी एमबीए करके फायदा नहीं होने वाला. देन डाउन द लाइन यूल हैव टू टेक जीमैट, कोई और एग्जाम, एग्जीक्यूटिव एमबीए करो, ऐसे करके फिर वापस से तुम्हारा पढ़ाई का जर्नी स्टार्ट करके एग्जाम का जर्नी वापस से करना पड़ेगा 4 years 5 years डाउन द लाइन. ठीक है, वो सब में नहीं पढ़ना है. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. कुछ भी लगेगा तुम्हें कि नहीं आई डोंट अग्री विद दिस, नहीं मैं मुझे ये सजेशन देना है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो सबसे पहला क्या है कि जेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटेंस कंपटीशन है फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है, कि कम सीट्स है. ऑल राइट, देयर आर क्लोज टू लेट्स से 150 सीट्स ऑन एन एवरेज. लेट्स से कि 130 के 140 के एवरी ईयर एग्जाम टेकर्स बढ़ रहे हैं सीईटी में. ठीक है, कि सीईटी में ज्यादा लोग अभी एग्जाम दे रहे, तो 150 सीट्स और एग्जाम ले रहे 130 के 140 के. और एज अपोज टू योर फिर कैट में जाओ, कैट में क्लोज टू 300 के लोग एग्जाम दे रहे हैं आजकल, तो इसका डबल है लेट्स से. पर सीट्स बहुत है, मतलब अगर तुम सिर्फ ए कंसिडर करो तो रफली अराउंड 400 सीट्स है. एबीसी कंसिडर करोगे तो 1000 प्लस सीट्स है. ठीक है, एबीसी में. तो अगर तुम रेशियो देखोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट इंटू 6, पर ये इंटू 6 नहीं है. तो इंटेंस कॉम्पिटिशन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू जेबी कॉम्पिटिशन थोड़ी ज्यादा हाई है. वो लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है कि यार नहीं सीईटी इज एन इजी एग्जाम में आराम से ट्राई करूंगा बाद में दूंगा, तो वैसा नहीं है. सीईटी दे रहे हो, टारगेट शुड बी जेबी, जेबी में जाना है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, कॉम्पिटिशन हाई. ठीक है, एंड कैट थ्रू कैसा है कि सिर्फ मतलब IIM ABC अच्छे नहीं है, इक्वली अच्छा एल है, इक्वली अच्छा के है, FMS बहुत बढ़िया है. ठीक है, MDI बहुत अच्छा है. तो ऐसे काफी कॉलेजेस है तुम्हारे. क्या SP जैन बहुत अच्छा है. तो ऑल दिस कॉलेजेस 19-20 थोड़ा फर्क है. A से 19-20 का B से 19-20 का C और FMS ऑलमोस्ट सेम, फिर 19-20 का SP जैन, MDI, ऐसे सब कॉलेजेस है. पर 19-20 का फर्क JB और सिडनेम में नहीं है, काफी फर्क है. ठीक है, तो इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. फिर कैसा है कि कट ऑफ प्रेशर बहुत हाई, कि अगर लेट्स से यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो 99.9192 मिनिमम लगता है तुम्हें सीईटी में इन ऑर्डर टू गेट इनटू जेबी. और जेबी में जाने के लिए तुमको कम से कम इतना लगता है. बट लेट्स से कि यू आर नॉट मतलब जनरल कैटेगरी के भी नहीं हो, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता कि 99.85 पे होगा, 99.8 पे होगा, ऐसे थोड़ा कट ऑफ नीचे जाएगा. बट कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या आईएम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर तुम नॉन जेम हो, कि जनरल इंजीनियरिंग मेल नॉन जेम हो, तो वहां पे तुम्हें जाना बहुत इजी है कंपैरेटिवली. कि देयर आर पीपल की 87 परसेंटाइल पे भी IIMA मिला है. ठीक है, विच इज नॉट द केस फॉर JBIMS, ऐसे कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में. पर IIMA मिला है कि तुम्हारा कट ऑफ कम है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी कंसिडर होते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एग्जाम कंसिडर होती है, बट गेटिंग इनटू IIMA कैन, इफ वी कंपेयर दैट कि कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैन बी इजियर कंपेयर टू गेटिंग इनटू JBIMS. ऑलराइट, देन सिंगल एग्जाम डिपेंडेंसी. ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो अभी के लिए हम लोगों ने नेगेटिव एस्पेक्ट से मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है तुम्हें, क्योंकि क्या है तुमको सिर्फ सीईटी पे डिपेंड होना है, वो उसमें अच्छा स्कोर लाया तो देन यू गेट इनटू JBIMS, दैट्स इट. ठीक है, बट IIMA, IIMB, IIMC के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर मल्टीपल कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड. कि तुम अगर तुम्हारा 10 स्कोर अच्छा है, 12 स्कोर अच्छा है, ग्रेजुएशन अच्छा है, वर्क एक्स अच्छा है, तो तुम्हारा कैट में स्कोर कम आया तभी भी चलता है, इट्स ओके, दे विल एक्सेप्ट एज लॉन्ग एज कि तुम्हारा बाकी ओवरऑल प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है. तो एज अपोज टू ये यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ सीईटी का स्कोर
उसमें कम आया तुम बाहर निकलो, अच्छा आया तुमको अंदर ले गए। ऑलराइट, आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये नहीं वैसा क्यों ऐसा क्यों, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Before we continue with the video, we have an important announcement. CET 2025 के सारे bundles are officially live. We are starting off with a new batch for CET 2025 on 16th from 16th of September. उसकी कुछ भी डिटेल्स चाहिए, get connected with the team. Also इस मतलब before, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, before enrolling for the Bodhi Trees any of the Bodhi Trees courses, do check out the demo lectures. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इससे दो फायदे, हमें भी फायदा है, तुम्हें भी फायदा है। तुम्हें फायदा है कि यूल अंडरस्टैंड द टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि इजीली समझ में आ रहा है, ग्रास्प कर पा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड हमें फायदा है कि वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट आवर डेमो लेक्चर्स। इफ यू चेक द डेमो लेक्चर्स यू आर 101% गोइंग टू एनरोल। रीजन है क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल है, उसमें इजीली समझ में आता है। वी स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 0। ऑल्सो इट्स एक्चुअल पार्ट ऑफ द एंटायर कोर्स, सेपरेट नहीं है वो। जैसे कुछ लोग सेपरेट डेमो लेक्चर्स अलग है, एक्चुअल कोर्स अलग है, ऐसा भी होता है। तो इट्स एक्चुअल पार्ट ऑफ द एंटायर कोर्स। ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ऑलराइट, अभी अपन देख रहे थे कि जेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जेबी में जाना क्यों मुश्किल है। अभी अपन लोग देखने वाले हैं कि आईएम्स में जाना क्यों मुश्किल है। ठीक है, तो एक देखा था कि एकदम फिक्स्ड तुम्हारा डिपेंडेंसी होता है सीईटी पे, पर यहाँ पे कैट पे भी नहीं होता है। मतलब बाकी की चीजें भी है कि तुम इफ यू मेस अप योर कैट यू कैन स्टिल गेट इनटू आईएम्स, प्रोवाइडेड कि 10th अच्छा है, 12th अच्छा है, ग्रेजुएशन अच्छा है, वर्क एक्स अच्छा है, अच्छे प्रोफाइल है तुम्हारी। तो वही कैन बी अ नेगेटिव एज वेल, राइट। कि तुमको कैसा है कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि सीईटी दो क्यों, क्योंकि पास्ट तुम्हारे पुराने पाप रिडीम करते हैं सीईटी। इट्स मोर ऑफ अ रिडेम्पशन मिलेगा तुम्हें, क्योंकि पुराने पाप का सीईटी वालों को या जेबी वालों को कुछ लेना देना नहीं, बट आईएम्स को है लेना देना। तो इट कैन बी अ नेगेटिव ऑल्सो कि 10, 12 ग्रेजुएशन, वर्क एक्स, फिर कैट का स्कोर, फिर जीडी ग्रुप डिस्कशन, फिर पीआई। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो कंसिडर होती है। ऑलराइट, तो यू हैव टू बी वेरी मतलब कंसिस्टेंट थ्रू आउट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू आईएम्स। ठीक है, इतना इजी नहीं रहेगा ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑल्सो कैसा है कि देयर इज डाइवर्सिटी कंसिडरेशन ऑल्सो, कि लेट्स से कि इफ यू आर अ जेम जनरल इंजीनियरिंग मेल, फॉर यू गेटिंग इनटू जेबी विल बी इजियर देन गेटिंग इनटू आईएम्स, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही मतलब एक तो तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जनरल कैटेगरी के हो, मेल के हो। तो यहाँ पे कैसा होता है कि आईएएस में डाइवर्सिटी कंसिडरेशन क्या रहे, नहीं हमको इंजीनियर नहीं चाहिए, इंजीनियर्स बहुत आते, तो हम कॉमर्स वालों को इतने पॉइंट्स देंगे, डॉक्टर्स को इतना पॉइंट्स देंगे, जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, जो बीएमएस वाले हैं ऐसे इतना पॉइंट्स देंगे, अलग अलग रहता है उनका। प्लस इफ यू आर अ फीमेल स्टूडेंट तो हम इतना पॉइंट्स देंगे। तो उसके वजह से जेम वाले स्टूडेंट्स थोड़े पीछे पड़ते हैं, तुमको कैट में बहुत हेवीली स्कोर करना पड़ता है, नो अदर ऑप्शन। एंड ऑब्वियसली दिस प्रोफाइल कंसिडरेशन ऑल्सो जो डिस्कस कर रहे थे अपन ने। ठीक है, तो ऑल दिस फैक्टर्स मेक गेटिंग इनटू जेबीआईएमएस कंपैरेटिवली इजियर देन गेटिंग इनटू आईएम्स। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। ठीक है, अल्टीमेटली अभी इसके बेसिस पे तुम्हें क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अपन बेसिकली ऐसे बोल ही नहीं सकते कि अरे नहीं जेबी में ज्यादा जाना इजी है, अरे नहीं आईएम में जाना इजी, अरे नहीं जेबी में टफ है, आईएम में टफ है, ऐसा वैसा नहीं। झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का प्रोफाइल कैसे है ना, उसके बेसिस पे अपने को जज करना है कि तुम्हारा 10, 12 ग्रेड, वर्क एक्स कुछ भी नहीं है, अच्छा नहीं है, जेबी में तुम्हें जाना कंपेरेटिवली इजियर रहेगा एज अपोज टू गेटिंग इनटू आईएम। इसके बावजूद मतलब तुम लोग 99.99 परसेंटाइल लाते हो ना, यू माइट देयर इज पॉसिबिलिटी यू डोंट गेट कॉल्स। हमारे मतलब हुआ है ऐसे हमारे स्टूडेंट्स के साथ, या मेरे जो फ्रेंड्स है जो मैं जिनको मैं जानता हूँ, ऐसे हुआ है कि कैट में इतना बढ़िया स्कोर लाया एंड स्टिल डिड नॉट गेट एबीसी कॉल्स बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। तो वो बहुत है, इसलिए थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग कैट। कि ऐसा इसका मतलब नहीं है कि कैट लो मत, ठीक है, कि कैट लेंगे अपन, कि क्या पता कि उस टाइम पे, क्योंकि 2 साल पहले क्या हो गया कोविड के वजह से आईएम बैंगलोर ने ग्रेजुएशन का स्कोर का क्राइटेरिया ही हटा दिया। क्यों? क्योंकि बहुत इन्फ्लेटेड स्कोर्स आ रहे थे, बिकॉज ऑनलाइन कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट हो रही थी कॉलेजेस की ग्रेजुएशन की। तो यू नेवर नो, तो कैट देना चाहिए। ऐसे मत अभी सोचो अरे मेरा 10th में कम है तो मैं कैट ही नहीं दूंगा, नहीं, ठीक है। प्लस फिर कैसा है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है,
तुम्हारा 10th अच्छा है, ऑपोजिट जो अभी अपन ने कंडीशंस डिस्कस की उसके ऑपोजिट की 10th में अच्छा है, 12th में अच्छा है, ग्रेजुएशन में अच्छा है, मेरे कैटेगरी भी है, वर्क एक्स भी अच्छा है, अच्छे ब्रांड से है, तो तुमने तो 100% कैट देना चाहिए। तुमको कैट थ्रू IIM जाना ज्यादा इजी रहेगा एज अपोज टू JB जाना, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कैसा है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, स्टूडेंट का प्रोफाइल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी एग्जाम टेकिंग स्किल्स कौन से लेवल पे वो एग्जाम ले सकता है, प्रेशर हैंडल कर रहा है क्या, वो सब चीजें से फिर अपन डिस्कस कर सकते कि नहीं तुमने CET पे फोकस करना चाहिए या कैट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। द मल्टीपल थिंग्स, इस पे अलग से मतलब वीडियोस भी बनाए, तुम लोग पिछले वीडियोस भी देख सकते हो, बट अल्टीमेटली अपने को दोनों एग्जाम्स देनी है, क्योंकि एग्जाम डे पे किसका कैसा माइंडसेट है, क्या हो रहा है, क्या सही क्या गलत अपने को पता नहीं, तो दिस शुड ऑलवेज बी अ बैकअप प्लान। बहुत से हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि MBA दे रहे हो, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, बैंकिंग भी एग्जाम्स दे सकते हो, बिकॉज पोर्शन सेम ही होता है। बैंकिंग तुम्हारा टारगेट है, बैंकिंग वालों को हम लोग सजेस्ट करते हैं MBA भी दो, सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंट मतलब बस तुम्हारी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज ऊपर नीचे होगी, ठीक है। तो बैकअप प्लान होना चाहिए, तो CET कैट दोनों दो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, कैटेगरी, मेल हो फीमेल हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, क्या हो, इट विल डिपेंड कि हाँ JB जाना ज्यादा इजी है या IIMs जाना ज्यादा इजी। ऑलराइट, इफ यू आर अ रिपीटर गाइज, वी हैव आवर फीनिक्स प्रोग्राम फॉर यू, ठीक है, कि दिस इज टू एनकरेज यू कि नहीं लो, एक साल गैप लो, इट विल हेल्प यू लॉन्ग रन में, फायदे का होगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, देखो कि तुम लोग ये फिनिक्स प्रोग्राम के लिए डू यू मतलब फॉल इनटू दिस फिनिक्स प्रोग्राम, या ये तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। ऑलराइट, एज यूजुअल एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM विदाउट फेल अग्नि परीक्षा हो रही है, बहुत फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स का, यू ऑल्सो शुड इसका फायदा लो, फ्री है एंड देयर आर कैश प्राइजेस एज वेल, तो व्हाई नॉट, ठीक है, प्रैक्टिस भी होगी, पैसे भी मिलेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, दिस वीडियो वाज मोर ऑन द लाइंस ऑफ कि माइंडसेट कैसे तुम्हारा बिल्ड करना है, ठीक है, कि अपने को बैकअप्स होने चाहिए। नॉलेज, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कंसर्न्स रहेंगे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, don't forget to press the bell icon to get notifications. Also check out our telegram group and channel, वहां पे डेली बेसिस पे कॉन्स, LR, वर्बल, वोकैब शीट्स, RCs, पजल्स, करंट अफेयर्स की क्विजेस हम लोग डालते हैं विदाउट फेल, उसका बहुत फायदा होगा तुम्हें। ऑब्वियसली वहां पे कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प भी करती है। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं, विच इज हेल्पफुल फ्रॉम योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल एज ऐसे एग्जाम्स के लिए जहाँ पे करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज आता है, तो वहाँ पे भी वो काम में आएगा। और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।